नमस्कार, क्राइम अपडेट में आप सभी का स्वागत है। युवाओं को सही मार्गदर्शन न मिले तो न केवल उनकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, बल्कि वो अपराध के दलदल में भी फंस सकते हैं। मगर दिल्ली पुलिस ने इन युवाओं को सही राह दिखाने के लिए एक खास योजना चला रखी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की अनोखी पहल युवा की। इसके जरिए उनके कौशल को निखारने का काम बड़े ही सलीके से किया जा रहा है। हाल ही में इस योजना को और प्रभावी बनाने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए। आइए इसी पर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस राजधानी को सेफ और सिक्योर रखने की जहां अपनी जिम्मेदारी को पूरी गंभीरता से निभा रही है, वहीं कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत कई सामाजिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी अंजाम दे रही है। साथ ही वो समाज को नई दिशा और सोच भी प्रदान कर रही है, वो भी ऐसे क्षेत्र के युवाओं को जो सही मार्गदर्शन के अभाव में अपने रास्ते से या तो भटक चुके हैं या फिर उस रास्ते पर आगे बढ़ने की कतार में खड़े हैं। समाज के ऐसे युवाओं को मुख्य धारा में शामिल करने और उनकी सोच में परिवर्तन लाने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा एक खास योजना चलाई जा रही है, जिसका नाम है युवा। इसके तहत पुलिस द्वारा वंचित और हाशिए पर खड़े युवाओं के लिए रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी को और विस्तार देने के लिए हाल ही में दिल्ली पुलिस और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बीच एक MOU पर दस्तखत किए गए। इस अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल भी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। Now we have an omnibus understand MOU with the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. So that will be very, very good for students, for employers, etc. Because बच्चे जो आजकल हैं, मैं समझता हूँ कि शायद नेचर ने in the process of evolution they have made them brighter, whichever background they come from. they थोड़ी सी इनको नीड चाहिए है सीखने की, कोई स्किल की या किसी काम की। सीख तो बहुत जल्दी जाते हैं हमारे यहाँ के बच्चे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं सबको बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। 3 लाख के आसपास लोग अरेस्ट होते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि उसमें से 87% 87% जो अरेस्ट होते हैं वो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं। इन फर्स्ट टाइमर्स को क्राइम में नहीं आने देने के लिए प्रयत्न करना पुलिस की प्राथमिक जवाबदारी है। इन फर्स्ट टाइमर्स के अलावा कई लोग ऐसे होते हैं जो विक्टिम्स ऑफ क्राइम होते हैं। क्राइम कमिट करने वाला जो पकड़ा जाता है, उसके घर में जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको भी परेशानी होती है। जो क्राइम जिसके साथ कमिट हुआ है, जो विक्टिम है, उनको और उनके फैमिली मेंबर्स को भी काफ़ी परेशानी होती है। तो विक्टिम्स ऑफ क्राइम को भी इस कार्यक्रम के तहत अपने पैरों पर खड़ा करने की जवाबदारी भी पुलिस की है। तीसरी कैटेगरी है जिसमें ऐसे बच्चे हैं या ऐसे लोग हैं जो क्राइम कमिट नहीं करते हैं लेकिन कमिट करने की तैयारी में रहते हैं। तो ऐसे लोग जो क्राइम कमिट कर सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करके मेन स्ट्रीम में लाने के लिए इस योजना का उपयोग हमें करना ही होगा। युवा 2.0 के तहत कॉरपोरेट घरानों की सक्रिय भागीदारी से 67 पुलिस स्टेशनों में लगभग 10,000 उम्मीदवारों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना है। इस MOU पर हस्ताक्षर होने से इसे भारत सरकार की संकल्प योजना के तहत विश्व बैंक से भी सहयोग मिलने लगेगा। दिल्ली पुलिस की इस अभूतपूर्व पहल को अमली जामा पहनाने के लिए मौजूदा 23 युवा प्रशिक्षण केंद्रों के अलावा 44 नए पुलिस स्टेशनों को भी इससे जोड़ा जाएगा। धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से दिल्ली के सभी पुलिस थानों को इस योजना के तहत लाया जाएगा। MSDE के साथ MOU साइन हुआ है। वर्ल्ड बैंक का भी हम की भी मदद लेंगे और इस दूसरे फेज़ में करीब 10,000 बच्चों को इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस युवा 2.0 में कई नई टेक्नोलॉजीज़ और डिजिटल एलिमेंट्स को हम लोग ऐड कर रहे हैं।
जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित फेस लेसन लाइन असेसमेंट, सभी टेक्निकल कोर्सेज का डिजिटल बैकअप इत्यादि। साइबर वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है ट्रेनिंग का और स्किल्स डेवलप करने का, जिनका उपयोग हम भविष्य में कर सकें। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा भारत सरकार की संकल्प योजना के तहत मिलने वाले फंड का इस्तेमाल कंप्यूटर ऑपरेटर, लैपटॉप और मोबाइल मैकेनिक, ब्यूटिशियन, हेल्थ केयर वर्कर, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री वर्कर आदि सहित 26 सेवाओं के लिए 10,000 नए प्रशिक्षुओं को साल के अंत तक प्रशिक्षण देने के लिए किया जाएगा। पहले चरण के अंतर्गत वेदांत फाउंडेशन के सहयोग से हॉस्पिटैलिटी सेवाओं में प्रशिक्षित कुल 260 में से कुल 190 उम्मीदवारों को बड़े कॉरपोरेट फर्मों द्वारा रोजगार की पेशकश भी की जा चुकी है। I would like to thank the skill councils, जो इन लोग के टीचर्स रहे होंगे, जिन्होंने इनको अलग अलग हुनर के बारे में ट्रेनिंग दी होगी, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनको एम्प्लॉयबल बनाया और यहीं पे हमने इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट के सर्टिफिकेट्स, एम्प्लॉयमेंट लेटर्स मिलते हुए देखा। बहुत ही खुशी की बात है। अब आपकी फ़र्ज़ ये है कि आप नौकरी के दरमियान और कुछ ज़्यादा सीखें, क्योंकि आप अपने पैर पे अब खड़े हो चुके हैं, आपको अच्छे पैसे मिलेंगे, लेकिन इन पैसों का सदुपयोग अपने स्किल्स को फर्दर डेवलप करने में आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ज़माना डायनेमिक है। एक जगह आप रुक नहीं सकते हैं। अगर एक स्टेप आपने कवर किया है तो आगे अगली सीढ़ियाँ चढ़ने की भी जवाबदारी आपकी है। मेरा इन बच्चों को यही एक संदेश होगा कि इस ट्रेनिंग के बाद जो भी स्किल सेट आपका डेवलप हुआ है और जिन लोगों ने आप लोगों को नौकरियां दी हैं, आपको सैलरीज मिलेंगी, अच्छे पैसे मिलेंगे, उसमें से कुछ पैसे बचाकर आप आगे पढ़ाई करें, नए स्किल्स डेवलप करें, एक दिन आप अपना बिजनेस सेटअप करें, अपना इंस्टीट्यूशन सेटअप करें, जिससे आप दूसरे लोगों को नौकरी दे सकें। युवा योजना दिल्ली पुलिस की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के सहयोग से 2017 में लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत अब तक तकरीबन 13,000 युवाओं को 20 से अधिक स्किल्स में पेशेवर प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इनमें से 7,600 से ज्यादा युवा रोजगार प्राप्त कर अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं, जबकि कई अपना उद्यम शुरू कर चुके हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि दिस प्रोग्राम will be continued for quite some time to come, and may God bless all the young children who are here, all the employers, all the policemen. Policemen, of course, is a very difficult task, I understand, particularly in a complex and massive city like Delhi. दरअसल हर एक इंसान के भीतर कुछ हुनर होता है, जिसे बाहर निकालना ही स्किल डेवलपमेंट है। इस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए पुलिस इस बात को साबित कर रही है कि सुरक्षा के साथ साथ बेहतर माहौल उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकता है। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन इससे पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें।
मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। मध्य जिला पुलिस ने एक शातिर झपटमार और वाहन चोर विनोद को गिरफ्तार किया है। आरोपी हत्या के एक मामले में जेल भी जा चुका है और हाल ही में 10 साल की सजा काटकर बाहर आया था। जेल से बाहर आने के बाद ये वाहन चोरी की 50 से भी ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुका है। गश्त करने के दौरान रानी झांसी रोड पर पुलिस को देखकर एक स्कूटी सवार भागने लगा। शक होने पर पुलिस ने उसका पीछा किया और उसे धर दबोचा। मौके पर की गई जांच पड़ताल में इसकी स्कूटी चोरी की निकली। पुलिस ने इसके पास से अलग अलग वारदातों में झपटे गए 3 मोबाइल फोन और चोरी के 6 स्कूटर बरामद करते हुए झपटमारी और वाहन चोरी के 9 अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इनामी बदमाश शाहरुख और इसके 3 साथी समीर उमर, यूसुफुर रहमान और सोहेल अरशद को गिरफ्तार किया है। शाहरुख कुख्यात अपराधियों के एक गठजोड़ का सक्रिय सदस्य है और यह हत्या की कोशिश और जबरन उगाही की अनेक वारदातों को अंजाम दे चुका है। इसके आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए पुलिस ने इसके सिर पर 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। पुलिस को इनके छतरपुर इलाके में आने की सूचना मिली थी। इसी आधार पर पुलिस ने अपना जाल बिछाया और इन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से अत्याधुनिक हथियार और कारतूस बरामद करते हुए कई अन्य संगीन मामले भी सुलझा लिए हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने एक शातिर लुटेरे मोहम्मद उवैस को गिरफ्तार किया है। स्वरूप नगर थाने में इसके खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज है, जिसमें गिरफ्तारी से बचने के लिए यह उत्तर प्रदेश के संभल जिले में छिपकर रह रहा था। अदालत भी इस मामले में इसे अपराधी घोषित कर चुकी है। इसकी तलाश में जुटी पुलिस को इसके संभल जिले के हैबतपुर गांव में छिपे होने की सूचना मिली थी। इसी आधार पर पुलिस ने वहां छापा मारा और इसे गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई। विदेशी सिगरेट की तस्करी का भंडाफोड़ करते हुए मध्य जिला पुलिस ने एक आरोपी आमिर लाइक को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले काफी समय से विदेशी सिगरेटों की तस्करी में लगा हुआ था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि विदेशी सिगरेटों का एक तस्कर परास खाना इलाके में मौजूद है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर छापा मारा और इसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से विदेशी सिगरेट के 3650 पैकेट भी बरामद कर ली हैं, जिनकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 7 लाख रुपए से भी ज्यादा आंकी गई है। शालीमार बाग इलाके में हुई सेंधमारी की वारदात को सुलझाते हुए उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने 3 सेंधमार संजय, रमन और मुख्तियार को गिरफ्तार किया है। आरोपी चोरी, सेंधमारी, लूटपाट और आर्म्स एक्ट की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। शालीमार बाग इलाके में हुई सेंधमारी की एक रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई थी। इसी आधार पर पुलिस ने गहन छानबीन की और ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए तीनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से सेंधमारी कर चुराई गई ज्वेलरी बरामद करते हुए चोरी, सेंधमारी और लूटपाट के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। बारासिंगा हिरन के सींगों की तस्करी के आरोप में उत्तरी जिला पुलिस ने फातिमा नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला दिल्ली में सप्लाई करने के इरादे से हिरन के सींगों को उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में एक शख्स से लेकर दिल्ली आई थी। यहां सप्लाई करने के एवज में इसको मुख्य सप्लायर से मोटा कमीशन मिलना था। पुलिस को तिमारपुर इलाके में बारासिंगा हिरन के सींगों की सप्लाई किए जाने के बारे में गुप्त सूचना मिली थी।
इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से 3 किलोग्राम हिरण के सींग भी बरामद कर ली हैं, जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। मादक पदार्थ तस्करी के अंतर्राज्यीय सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए क्राइम ब्रांच ने इसके सरगना सुनील अदकतिया को गिरफ्तार किया है। आरोपी ओडिशा का रहने वाला है और बीते कई सालों से बड़े पैमाने पर गांजे की तस्करी में लगा हुआ था। यह ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर एरिया से गांजा लाकर उसे दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में सप्लाई किया करता था। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी थी और इसके सिर पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस इसके विशाखापत्तनम स्थित ठिकाने का पता लगाने में कामयाब रही। इसके बाद पुलिस ने एक नकली ग्राहक को गांजे की डील करने के लिए इसके पास भेजा। नकली ग्राहक से डील करने के लिए आरोपी जैसे ही एक होटल में पहुंचा तो वहां घात लगाई बैठी पुलिस ने इसे धर दबोचा। उत्तरी जिला पुलिस ने दिल्ली से तड़ीपार किए गए कुख्यात बदमाश नितिन को गिरफ्तार किया है। नितिन सदर बाजार पुलिस स्टेशन का घोषित अपराधी है। इस पर चोरी, रॉबरी और आर्म्स एक्ट के 18 मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। सदर बाजार क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम को देखकर एक व्यक्ति वापस मुड़कर जाने लगा। शक की बिना पर पुलिस टीम ने इसका पीछा किया और इसे पकड़ लिया। पकड़े जाने पर इसकी पहचान कुख्यात बदमाश नितिन के रूप में हुई और तलाशी लेने पर इसके पास से एक देसी कट्टा सहित 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक शार्प शूटर सूरज उर्फ तेली को गिरफ्तार किया है। आरोपी बिहार के कुख्यात भोला सिंह गैंग का सक्रिय सदस्य है और अपने आका के इशारे पर ही आपराधिक वारदात को अंजाम दिया करता था। आरोपी पटना स्थित बाढ़ थाना क्षेत्र में 2021 में सीमेंट कंपनी के ठेके के विवाद में हुए ट्रिपल मर्डर केस में शामिल रहा है। इस हत्याकांड के बाद से ही ये पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए दिल्ली में छिपकर रह रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बिहार का एक शार्प शूटर वजीराबाद इलाके में छिपकर रह रहा है। इसी आधार पर पुलिस ने इसके छिपने के ठिकाने पर छापा मारा और इसे गिरफ्तार कर लिया। मध्य जिला पुलिस ने पहाड़गंज इलाके में हुई लगभग 25 लाख रुपए की सेंधमारी की वारदात को सुलझाते हुए 2 आरोपी धीरज और मोहम्मद कैफ को गिरफ्तार किया है। धीरज को क्रिकेट का बहुत शौक था और वो आईपीएल खेलना चाहता था। इस वजह से इसने पहाड़गंज में रहने वाले एक व्यक्ति के बेटे को केवल इसलिए ट्यूशन देना शुरू किया क्योंकि उसकी पहचान दिल्ली क्रिकेट क्लब में थी। लेकिन कुछ समय बाद जब इसे क्रिकेट का सपना पूरा होता नजर नहीं आया तो इसने उसी के घर में सेंधमारी की योजना बना डाली। योजना के तहत इसने अपने साथी से बाइक, हेलमेट और बैग मंगाया और बंद घर में घुसकर वहां अलमारी में रखे तकरीबन 24.5 लाख निकालकर फरार हो गया। तफ्तीश के दौरान सीसीटीवी फुटेज से बाइक के नंबर प्लेट की पहचान हो गई। इसके जरिए पुलिस मोहम्मद कैफ तक पहुंच गई और उसकी निशानदेही पर पुलिस ने धीरज को भी धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल बाइक सहित चुराई गई नकदी भी बरामद कर ली है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने ऑटो लिफ्टिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले कुख्यात ऑटो लिफ्टर इमरान और जावेद को गिरफ्तार किया है। दोनों पर पहले से ही कई आपराधिक मुकदमे दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। हाल ही में ये आईपी एक्सटेंशन के तक्षशिला अपार्टमेंट में खड़ी एक कार को लेकर रफू चक्कर हो गए थे। कार में लाखों की कीमत के सोने के गहने रखे हुए थे। तफ्तीश के दौरान पुलिस के हाथ महत्वपूर्ण सुराग लगा कि कार चोरी की वारदात में कुख्यात वाहन चोर इमरान और जावेद का हाथ है। इनकी तलाश में लगी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि ये दोनों आरोपी चुराई गई कार से जग प्रवेश वर्मा हॉस्पिटल के नजदीक सीएनजी पंप पर आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से फर्जी नंबर प्लेट, चोरी की एक कार सहित सोने के गहने भी बरामद कर लिए हैं।
नई दिल्ली जिला पुलिस ने घोषित भगोड़े मनिंदरजीत सिंह और महेश कुमार को गिरफ्तार किया है। मनिंदर 22 और महेश 12 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। मनिंदर सिंह पर साल 2003 में कालकाजी थाने में चोरी का मामला दर्ज हुआ था। कानूनी प्रक्रिया के तहत इसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होना था, लेकिन लगातार पेशी पर ना आने के कारण कोर्ट ने इसे भगोड़ा करार दे दिया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कई वर्षों से फरार घोषित भगोड़ा तिलक नगर स्थित अपने घर पर मौजूद है। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और इसे धर दबोचा। वहीं महेश पर साल 2009 में डाबड़ी इलाके में मामला दर्ज था। इसे भी द्वारका कोर्ट ने पेशी पर न आने की वजह से भगोड़ा घोषित कर दिया था। उत्तम नगर स्थित घर पर होने की सूचना मिलने पर पुलिस ने वहां नाकेबंदी कर इसे गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक महिला को इंडियन ऑयल कंपनी का पेट्रोल पंप दिलाने का झांसा देकर उससे 35 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी करने वाले बाप बेटे मेघराज सिंह और गौरव मिलिंद को गिरफ्तार किया है। बाप बेटा मिलकर एक एनजीओ चला रहे थे। इसकी बदौलत ये लोगों को अपने हाई प्रोफाइल संपर्क होने का दावा करते थे। इन्होंने पीड़ित महिला को भी अपने इन संपर्कों के जरिए पेट्रोल पंप दिलाने का झांसा दिया था। इस पंप के लिए दिल्ली वक्फ बोर्ड की जमीन अरेंज कराने के लिए इन्होंने महिला से 35 लाख रुपए ऐंठ लिए। शिकायत मिलने पर पुलिस ने ठगी में शामिल इन बाप बेटे को इनके मयूर विहार स्थित घर पर छापा मारकर धर दबोचा। उत्तरी जिला पुलिस ने 2 कुख्यात ऑटो लिफ्टर्स चेतन शर्मा और जतिन को गिरफ्तार किया है। जतिन पर हत्या की कोशिश, चोरी, रेप और आर्म्स एक्ट के कई मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के नजदीक गश्त कर रही पुलिस टीम ने 2 व्यक्तियों को बिना नंबर प्लेट की स्कूटी पर घूमते हुए देखा। रुकने का इशारा करने के बावजूद ये स्कूटी को और तेजी से भगाने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस टीम ने इनका पीछा कर इन्हें दबोच लिया। पकड़े जाने पर ये स्कूटी का कोई भी कागजात नहीं दिखा पाए और गोलमोल जवाब देने लगे। तफ्तीश में इनके पास से मिली स्कूटी केशवपुरम इलाके से हुई चोरी की निकली। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर इनके कब्जे से चोरी की 3 अन्य स्कूटी भी बरामद कर ली है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने बाड़ा हिंदूराग इलाके में दिन दहाड़े एक मनी कलेक्शन एजेंट से 25 लाख रुपए की लूटपाट की गुत्थी को सुलझाते हुए 3 कुख्यात लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों लुटेरों ने मिलकर मनी कलेक्शन एजेंट को किशनगंज मेट्रो स्टेशन के पास रोककर गन पॉइंट पर उस वक्त लूटा जब वो चांदनी चौक से पैसे कलेक्ट कर स्कूटी से वापस करोल बाग स्थित अपने ऑफिस जा रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि लूटपाट की वारदात में नीलोठी इलाके के रहने वाले एक युवक का हाथ है। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश देकर इसे धर दबोचा। साथ ही इसकी निशानदेही पर इसके बाकी के साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटे गए पैसों से खरीदी गई स्कूटी, एक सोने की चेन सहित नकदी भी बरामद कर ली है। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।